कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक आदमी डॉन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ वहाँ एक टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहा होता है। यानी कि वो एक ऐसे पेड़ को ढूंढ रहे होते हैं जिसके फूल से हर खतरनाक बीमारी खत्म हो जाती है और साथ में कोई शराब वो भी खत्म हो जाता है। और वो लोग उस पेड़ को ढूंढ रहे होते हैं, तभी जंगल के पेड़ उन सबको अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिससे उन सब की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तब उनकी हेल्प के लिए वहाँ कबीले के लोग आते हैं जो उन्हें अपने साथ कबीले में ले जाते हैं और वो उनको उसी फूल से ठीक कर देते हैं। तब डॉन कबीले के लीडर के गले में उसी टीयर्स ऑफ द मून यानी कि उस पेड़ तक जाने की एक चाबी देखता है। उसे देखते ही डॉन लीडर को कहता है कि आप ये चाबी मुझे दे दे, मगर लीडर उसे देने से मना कर देता है। तो उसी वक्त डॉन अपने आदमी के साथ उन कबीले वाले लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। तब लीडर मरने से पहले उन लोगों को श्राप देता है कि अब वो लोग इसी जंगल में भटकते रहेंगे। अगर वो जंगल से निकलने के लिए नदी के आगे गए तो वो पत्थर के बन जाएंगे। तो इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। तब हम प्रेजेंट में एक लड़की डॉक्टर लिली और उसके छोटे भाई को देखते हैं, जहाँ वो लंदन में लोगों को टीयर्स ऑफ द मून यानी कि उस पेड़ के फूल के बारे में बता रहा होता है कि वो बहुत अनमोल है। तो इसी दौरान लिली वहाँ प्रिंस से मिलते हैं, लेकिन लिली बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो उससे कुछ बात किए बगैर वहाँ से एक रूम में जाती है, जहाँ वो एक संदूक में रखे बॉक्स में उसी पेड़ तक पहुँचने की वही चाबी देखती है। और वो जैसे उस चाबी को उठाती है तो उसी वक्त उसे प्रिंस देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर लिली उसकी तरफ वो खाली बॉक्स फेंक कर कैसे भी करके अपने भाई के साथ वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। और प्रिंस जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो वो खाली होता है, उसमें चाबी नहीं होती। वो गुस्से से अपने आदमी पर अटैक कर देता है और उन्हें कहता है कि अब मुझे लिली हर हाल में चाहिए। उधर लिली को वो चाबी तो मिल गई थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ निकल पड़ती है उस पेड़ को ढूंढने के लिए। तो अगले सीन में हम एक गाइड फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी शिप से लोगों को जंगल की हर खूबसूरत जगह की सैर करवा कर उनसे पैसे लिया करता है। तो उसी वक्त वहाँ पर लिली आ जाते हैं जो फ्रैंक को उसी जंगल में जाने का बोलती है। फ्रैंक उसे कहता है कि नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। लिली उसे कहती है कि तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी फ्रैंक लिली के गले में वही चाबी देखकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो अपनी शिप से ही उनकी शिप पर फेरे करने लगता है, मगर वो इस बार भी लिली को नहीं रोक पाता है और वो प्रिंस से कैसे भी बचकर वहाँ से सीधा जंगल की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंस अपने साथियों से कहता है कि उसे लिली को हर हाल में पकड़ना है, क्योंकि उसके पास वो चाबी है जिसके जरिए हम उस पेड़ तक जा पाएंगे। तभी प्रिंस अपने साथियों के साथ जंगल में एक गुफा के अंदर जाता है, जहाँ हम डॉन और उसके साथियों को देखते हैं जो पत्थर के बन चुके होते हैं। मगर प्रिंस भी बहुत चालाक होता है, वो नदी के पानी के कुछ कतरे डॉन पर डालता है तो अचानक से डॉन के अंदर से सांप निकलता है। प्रिंस डॉन को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उस टीयर्स ऑफ द मून की चाबी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो चाबी लिली के पास है जो मुझे हर हाल में चाहिए, ताकि मैं उस चाबी के जरिए टीयर्स ऑफ द मून को हासिल कर लूंगा, जिससे तुम लोग भी इस शराब से आजाद हो जाओगे। तब डॉन उन सांप के जरिए उसकी हेल्प के लिए हाँ बोल देता है। ये सुनते ही प्रिंस उन सांप के ऊपर नदी का पानी छोड़ देता है, जिससे वो सब आजाद हो जाते हैं। उधर लिली और फ्रैंक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि फ्रैंक से शिप कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो खाई में गिरने ही वाले होते हैं। तभी फ्रैंक कैसे भी करके शिप को दूसरी साइड करता है, जिससे वो सब बच जाते हैं। फिर लिली फ्रैंक के रूम में जाती है, जहाँ वो उसी चाबी के नक्शे को देखती है। तो उसी वक्त वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। लिली उसे कहती है कि तुम्हें भी टीयर्स ऑफ द मून चाहिए और तुमने ये बात मुझसे छुपाई ताकि जब हम उसे ढूंढे तो तुम्हें भी वो मिल जाए। फ्रैंक उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले उस टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया है। और अभी वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से वो कोई आवाज सुनते हैं। तभी वहाँ पर जंगली लोग आ जाते हैं जो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और फ्रैंक उनकी लेग में जानता था, इसलिए वो उन लोगों के लीडर से बात करता है। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने लीडर को कहा है कि वो तुम दोनों को छोड़ दें और मुझे कैद कर लें, मगर लीडर उसकी बात नहीं मानती है और फ्रैंक को कुछ बोलने लग जाते हैं। फ्रैंक उसकी बात समझकर लिली को बताता है कि लीडर को टीयर्स ऑफ द मून की चाबी चाहिए, तब वो हमें छोड़ देगी। लिली उसे कहती है कि नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगी। तभी वो कैसे भी करके अपने हाथ खोल लेती है और उन लोगों पर तीर से अटैक करने ही वाली होती है। तो उसी वक्त वो लीडर उसे कहती है कि ये तो फ्रैंक का प्लान था, जिससे लिली समझ जाती है कि ये सब कुछ फ्रैंक ने चाबी को हासिल करने के लिए किया, इसलिए वो गुस्से से फ्रैंक को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ की लीडर लिली को उस चाबी के बारे में सब कुछ समझा रही होती है कि कैसे तुम्हें उस जगह तक जाना है और कैसे तुम इस चाबी को उस पेड़ में यूज करोगी। ये सब जानने के बाद लिली फ्रैंक को कहती है कि अब मैं वहाँ तक अकेली जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारा कोई और प्लान हुआ तो इसलिए मुझे तुम पर यकीन नहीं है। फ्रैंक उसे कहता है कि नहीं, तुम आगे अकेली नहीं जा सकते हो, मगर लिली उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो अचानक से वहाँ डॉन और उसके साथी आ जाते हैं लिली से टीयर्स ऑफ द मून की चाबी लेने के लिए, लेकिन वो सब बहुत अजीब होते हैं। डॉन के फेस से तो सांप निकल रहे होते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर उन पर अटैक कर देता है। तभी डॉन का एक साथी लिली को पकड़कर उसके गले से वो चाबी छीन लेता है और डॉन की तरफ फेंक देता है। फ्रैंक वो देखकर डॉन से लड़ने लगता है, जिससे डॉन और उसके सांप फ्रैंक से लड़ रहे होते हैं। तभी डॉन फ्रैंक
को तीर मार देते हैं, मगर फ्रैंक कैसे भी करके उससे वो चाबी छीन लेता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। फ्रैंक गिरते हुए वो चाबी लिली की तरफ फेंकता है, जिसे लिली पकड़ लेती है और फ्रैंक वहीं नीचे गिर जाता है। तब लीडर लिली को कहती है कि तुम नदी से काफी दूर चली जाओ, जिससे डॉन और उसके साथी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिली ये सुनते ही वहाँ से भाग जाते हैं और नदी से काफी दूर चली जाते। तभी वो फ्रैंक की बॉडी को देखती है और वो जैसे ही फ्रैंक के पास जाते हैं तो वो अभी भी जिंदा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और लिली जब फ्रैंक की बॉडी में उस तीर को देखती है तो वहाँ से खून नहीं आ रहा होता है। लिली उसे पूछती है कि कौन हो तुम। फ्रैंक उसे बताता है कि वो 400 साल से है, वो ऐसे ही मरता है और ऐसे ही जिंदा होता रहता है। तभी लिली उसकी बॉडी से तलवार बाहर निकाल लेती है। फिर वो अपने भाई से मिलती है और उसे उस लीडर के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ आगे चली जाती है। तब लिली फ्रैंक से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। फ्रैंक उसे बताता है कि वो डॉन का एक साथी था। डॉन की बेटी बहुत बीमार थी, इसलिए हम सब टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहे थे, और जब डॉन ने कबीले के लीडर से टीयर्स ऑफ द मून की चाबी मांगी तो उसने देने से मना कर दिया था। तभी डॉन और उसके साथियों ने कबीले वालों पर अटैक कर दिया था, मगर मैंने उन कबीले वाले लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तभी डॉन ने मुझे तीर मार दिया था। तो उसी वक्त कबीले के लीडर ने हमें श्राप दिया था। तब मैंने डॉन और उसके साथियों को उस गुफा में फेंक दिया था, जिससे वो सब वहाँ पत्थर के बन गए थे, और मैं आज भी अपनी जान बचाते हुए जिंदा हूँ। दूसरी तरफ प्रिंस लिली के भाई को पकड़ लेता है और उसे नक्शा दिखाकर पूछता है कि लिली कहाँ गई है। लिली का भाई अपनी जान बचाने के लिए उसे सब कुछ बता देता है। उधर लिली और फ्रैंक उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें टीयर्स ऑफ द मून का एक दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने के लिए वो दोनों पानी के नीचे जाते हैं और लिली कैसे भी करके उस दरवाजे को ओपन कर लेती है, जिससे वो सारा पानी उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है और वो जगह ड्राई हो जाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर प्रिंस भी अपनी शिप में आ जाता है और लिली का भाई भी उसके पास होता है। प्रिंस लिली को कहता है कि वो चाबी मुझे दे दो, वरना मेरा आदमी उसे गोली मार देगा। लिली वो देखकर अपने भाई को बचाने के लिए उसे वो चाबी दे देती है, जिससे वो सब मिलकर उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें वो पेड़ मिल जाता है, लेकिन वो तो सूख चुका होता है। प्रिंस लिली और फ्रैंक को कहता है कि तुम दोनों को जरूर पता होगा कि इस पर फूल कैसे आएंगे। फ्रैंक उसे बताता है कि मैं ये काम तब करूंगा जब तुम मुझे एक फूल दोगे, ताकि मैं अपना श्राप खत्म करके मर सकूं। लिली वो सुनकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो फ्रैंक को पसंद करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि फ्रैंक मरे। फिर फ्रैंक पेड़ पर उस चाबी को लगाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं लग रही होती है। तभी वो अपनी हेल्प के लिए लिली को बुलाता है। लिली प्रिंस को कहती है कि मैं वो चाबी तब लगाऊंगी जब तुम मुझे भी एक फूल दोगे। प्रिंस उसे कहता है कि नहीं, तुम दोनों को एक ही फूल मिलेगा, इसलिए फैसला कर लो कि फूल किसे चाहिए। तब फ्रैंक लिली को कहता है कि वो फूल तुम रख लेना और उसके बाद मुझे मार देना, ताकि मैं इस दुनिया से आजाद हो सकूं। लिली उसकी बात मान लेती है और वो उस चाबी को लगाने की कोशिश करती है, मगर वो कहीं नहीं लग रही होती है। तब लिली को उस लीडर की बात याद आती है कि उसने उन्हें बताया था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है, जिसे वो निकाल कर एक जगह लगा देते हैं और साथ में वो उस चाबी को भी लगा देते हैं, जिससे उस पेड़ से फूल निकल आते हैं। और उनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जब चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा तो वो फूल भी फिर से खत्म हो जाएंगे। तभी फ्रैंक प्रिंस के आदमी पर अटैक कर देता है और इसी बीच लिली मौका पाकर उस पेड़ पर चढ़ जाती है, मगर चांद ग्रहण खत्म होने लगता है, जिससे वो फूल भी फिर से खत्म होते जा रहे थे। तो तभी लिली सिर्फ एक फूल को हासिल कर पाती है। प्रिंस वो देखकर लिली को कहता है कि अब ये फूल तुम मुझे दे दो, मगर लिली उसे फूल नहीं देती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। तो तभी वहाँ पर डॉन भी आ जाता है अपने साथियों के साथ। फ्रैंक उन्हें वो फूल दिखाकर उनको अपनी तरफ बुलाता है, ताकि वो लिली के पीछे ना जाए, जिससे वो सब फ्रैंक के पीछे जाते हैं। फ्रैंक उन्हें अपनी तरफ आता देखकर उस फूल को एक कपड़े में लिपेट कर लिली के भाई को दे देता है और उसे शिप से निकाल कर कहता है कि लिली से कहना कि वो मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है। ये कहते वो अपनी शिप में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो उसी वक्त डॉन और उसके साथी फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रैंक बड़ी हिम्मत से उनके साथ लड़ रहा होता है। उधर लिली का भाई प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिससे प्रिंस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और वो वहीं मर जाता है। तो इसी बीच फ्रैंक की शिप एक जगह से टकरा जाती है और उसी जगह के पेड़ उन सबको अपनी लपेट में ले लेते हैं और साथ में वो फ्रैंक को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं, जिससे वो सब पत्थर के बन जाते हैं। तब लिली का भाई लिली को वो फूल देकर बताता है कि फ्रैंक ने कहा था कि तुम उसके लिए दुनिया से भी बढ़कर हो। लिली ये सुनते ही फ्रैंक के पास जाते हैं, मगर अफसोस वो पत्थर का बन चुका होता है। तब लिली उसी फूल को फ्रैंक के मुंह में रखती है, तो वो फौरन से गायब हो जाता है, लेकिन फ्रैंक पर उसका कोई असर नहीं होता। लिली अपने भाई के साथ उदास होकर वहाँ से जा रही होती है, तो तभी उन्हें फ्रैंक के एक पालतू चीते की आवाज सुनाई देती है, जिससे लिली समझती है कि शायद फ्रैंक में कोई मूवमेंट आई होगी। और वो जैसे ही फ्रैंक के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और अब फ्रैंक की बॉडी से खून भी निकल रहा होता है, यानी कि फ्रैंक का वो श्राप खत्म हो चुका होता है। फिर लिली और उसका भाई फ्रैंक के गले लग जाते हैं और साथ में फ्रैंक का चीता भी उसके गले लग जाता है और अब वो चारों बहुत खुश होते हैं। तभी वो उस पेड़ पर एक और फूल देखते हैं, जिसे लिली तोड़ लेती है और वो सब अपनी कंट्री में वापस आ जाते हैं। उस फूल से लिली बहुत सारी मेडिसिन बनाती है, जिससे वो और उसका भाई अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुके होते हैं। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखा रही होती है और अब वो बहुत खुश होते हैं और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।